अस्सलाम वालेकुम। नजफ जोन में खुश आमदीद। थकावट या निढाल होने का एहसास दुनिया भर के करोड़ों अफराद को अपनी मसरूफियात के दौरान होता है, मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो हर वक्त जिस्मानी तौर पर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। अक्सर औकात हर वक्त तारी रहने वाली ये थकावट मुख्तलिफ अमराज का नतीजा होती है या फिर इसकी चंद मखसूस वजूहात होती हैं। वो अमराज या वजूहात क्या हैं, यही मेरा आज का मौजू है और मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। हर वक्त थकावट की सबसे पहली बड़ी वजह मुनासिब नींद से दूरी है। नींद का दौरानिया ही नहीं बल्कि मयार भी बहुत जरूरी होता है। नाकाफी नींद थकावट की अहम तरीन वजह हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक 7 से 8 घंटे की नींद आम तौर पर हर बालिग फर्द की जरूरत होती है। हर वक्त थकावट रहने की दूसरी वजह स्लीप एपेनिया का मसला हो सकता है। ये एक ऐसा आर्जा है जिसमें नींद के दौरान सांस भारी हो जाती है या कुछ लम्हे के लिए थम जाती है, जिससे नींद का दौरानिया और मयार दोनों मुतासिर होते हैं। आमतौर पर ऐसा टॉन्सिल्स बढ़ने की वजह से होता है, जिसकी वजह से सांस की गुजरगाह मुतासिर होती है। अगर आपको लगता है कि आप इन अलामात का शिकार हैं तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जो उसका बेहतर इलाज तजवीज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर थकावट की सबसे बड़ी वजह जिस्म में आयरन की कमी होना है। जिस्म में आयरन की कमी आपको कमजोर, तवज्जो की सलाहियत से महरूम, सुस्त और चिड़चिड़ा बना देती है, जिसकी वजह ये होती है कि आयरन की कमी से खलियात और मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, जो थकावट का सबब बनते हैं। इसकी मुस्तकिल कमी मुख्तलिफ संगीन अमराज का सबब बन सकती है। ताहम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, अंडों, नट्स और विटामिन सी से भरपूर अशिया के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। चौथे नंबर पर है विटामिन B12 की कमी। ये गोश्त, मछली, चिकन, अंडों और दूध में पाए जाने वाला एक अहम विटामिन है, जो कि दिमाग, आसाब, खून के खलियात और जिस्म के दीगर आज़ा के अफ़ाल को दुरुस्त रखने और नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12 अमूमन गोश्त वाली मसनूआत में ही पाया जाता है और आम तौर पर सब्जी पसंद करने वाले ही इसकी कमी का शिकार होते हैं। पांचवें नंबर पर है बहुत ज्यादा मीठा खाने का शौक। ये दुरुस्त है कि जिस्म को तवानाई के लिए शक्कर की कुछ मिकदार की जरूरत होती है, मगर हद से ज्यादा खाना नाखुशगवार नताइज का बायस हो सकता है, जैसे मोटापा, जानलेवा अमराज और अचानक जिस्मानी तवानाई की सतह का गिर जाना, जिसका असर मिजाज और जिस्मानी सरगर्मियों पर भी होता है और थकावट का एहसास ज्यादा तारी रहता है। थकावट की छठी बड़ी वजह डिप्रेशन है। थकावट के साथ नींद के मामलात में तब्दीलियां आम तौर पर डिप्रेशन की चंद बड़ी वजूहात में से एक होती हैं। इसकी दीगर अलामात में किसी काम के लिए अज़म की कमी, अपने पसंदीदा मशगलों को बेजार कुन महसूस करना और बेबसी का एहसास होना शामिल है। अगर कभी इस मर्ज का शुबा हो तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जिसके लिए वो मुनासिब तरीका इलाज तजवीज कर सकता है। सातवें नंबर पर थकावट की वजह थायराइड के मसाइल हो सकते हैं। थायराइड गले में एक ऐसा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स पैदा करता है। अगर थायराइड हार्मोन्स की सतह कम हो तो थकावट का एहसास हो सकता है। इसके अलावा ठंड का एहसास हो सकता है। कब्ज, जिल्द की खुश्की, नाखूनों का भुरभुरे हो जाना और बालों का गिरना भी थायराइड के मसाइल की दीगर निशानियां हैं। खून के एक सादा टेस्ट से इस बात का पता चलाया जा सकता है, जिसके बाद डॉक्टर इलाज तजवीज कर सकता है। मुस्तकिल थकावट की आठवीं वजह वर्जिश का ना करना है। अगर तो आप अपनी जिस्मानी तवानाई को बचाने के लिए वर्जिश से जान छुड़ाते हैं तो ये सोच आप पर ही भारी पड़ सकती है। मामूल की वर्जिश से जिस्मानी मजबूती बढ़ जाती है, जबकि आपका निज़ाम कल्ब ज्यादा मौसर तरीके से काम करने लगता है और आप थकावट का शिकार नहीं होते। थकावट की अगली वजह पानी का कम इस्तेमाल है। डिहाइड्रेशन या पानी की मामूली सी यानी सिर्फ 2% कमी भी तवानाई के जखीरे पर असरअंदाज होती है। ये डिहाइड्रेशन खून की मिकदार को कम कर देती है, जिससे वो गाढ़ा हो जाता है। इसके नतीजे में दिल की कारकर्दगी भी कम हो जाती है और आपके पट्ठों और आज़ा को ऑक्सीजन की फराहमी कम हो जाती है, जिसका नतीजा थकावट की शक्ल में निकलता है।
تھکاوٹ کی 10ویں بڑی وجہ ذیابیطس کا مرض ہو سکتا ہے، جسے عام طور پر شوگر بھی کہتے ہیں۔ جب خون میں گلوکوز کی شرح بڑھ جائے تو دوران خون متاثر ہوتا ہے، جس کے باعث خلیات کو آکسیجن اور غذائیت نہیں ملتی اور آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بلڈ شوگر لیول کم ہونے کی صورت میں چکر آنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اگر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ پیاس زیادہ لگنے لگے، پیشاب زیادہ آنے لگے، بھوک کا احساس بڑھ جائے، نظر دھندلانے لگے تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے ذیابیطس کا ٹیسٹ کرا لینا بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔